आज का हमारा टॉपिक है स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम समझ चुके हैं कि बॉयलर्स क्या होते हैं और हार्ड वाटर उनको किस तरह से उनमें स्केल्स एंड स्लज का फॉर्मेशन कर देता है। देखिए, जो बॉयलर्स होते हैं ये इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं फॉर स्टीम प्रोडक्शन, या फिर इनका यूज पावर हाउस में होता है। ठीक है, तो इनको स्टीम प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। इट मीन्स कि इसमें वाटर को बॉईल किया जाता है। तो अगर वो जो वाटर है जो हमने यूज किया उसमें वो अगर हार्ड वाटर है तो वो बॉयलर्स में स्लज और स्केल का फॉर्मेशन कर देता है, जिससे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कई तरह के लॉस होते हैं इंडस्ट्री में, बॉयलर खराब हो जाते हैं। तो समझते हैं कि ये स्केल और स्लज एक्चुअली क्या है, कैसे बनते हैं ये, और इनको किस तरह से रिमूव किया जाता है। अगर हम इस तरह से देखें, ये कोई बॉयलर है, ये कोई बॉयलर की मैंने एक स्ट्रक्चर एज्यूम की है जिसमें ये इसकी बॉयलर की इनर लेयर है। यहां से हम हीट दे रहे हैं, ये हीट है, फ्यूल के थ्रू हीट दी जा रही है बॉयलर को, और यहाँ पर वाटर बॉईल हो रहा है। ठीक है, तो अगर वाटर हार्ड है, उसमें कुछ तरह के सॉल्ट्स उसमें डिजोल्व हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट जैसा फॉर्म हो जाएगा इस जगह पर। यहाँ पर बॉयलर वाटर में एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा जो कि लूज और सॉफ्ट होगा, और ऊपर बॉयलर के अंदर फ्लोट्स कर रहा होगा, फ्लोट कर रहा होगा। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं स्लज। और अगर ये वाटर बॉईल होते होते किसी सॉल्ट की वजह से यहाँ पर बॉयलर की इनर लेयर पर, इसको थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, यहाँ पर देखिए ये बॉयलर की इनर लेयर है। ठीक है, यहाँ पर वाटर है, अगर लूज प्रेसिपिटेट टाइप का फॉर्म हो गया दैट इज स्लज। और अगर ये इनर लेयर के ऊपर यहाँ पर हार्ड डिपोजिशन आ गया, बॉयलर के अंदर बॉयलर की वॉल के ऊपर हार्ड डिपोजिशन आ गया जो कि स्क्रैपिंग से भी नहीं हटता, तो दैट इज क्या है वो स्केल। क्लियर हो गया इतना? अगर लूज और सॉफ्ट प्रेसिपिटेट की फॉर्म है तो वो स्लज है, और अगर वो बॉयलर की इनर सरफेस के ऊपर स्टिक हो गया एक हार्ड डिपोजिशन, तो दैट इज स्केल। तो इसकी डेफिनेशन लिखकर समझ लेते हैं इसको। व्हाट इज स्लज? द लूज soft precipitate soft precipitate floating in boiler water boiler water is called sludge। क्लियर हो गया इतना कि किसको हम स्लज कहेंगे? अब ये स्लज बनता किन किन सॉल्ट्स की वजह से है, रीजंस इसके क्या क्या हैं? ये जो स्लज है इसका फॉर्मेशन होता है वाटर में प्रेजेंट कुछ सॉल्ट्स की वजह से, जैसे कि MgCl2, MgCO3, MgSO4, या फिर CaCl2। ठीक है, ये कुछ सॉल्ट्स हैं जिनकी वजह से स्लज का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? डिसएडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि जो हमारा जो स्लज फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर बॉयलर वाटर के अंदर, ये जो स्लज है इट इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, तो हमें ज्यादा और हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी वाटर के लिए। ठीक है, तो डिसएडवांटेज नंबर 1, इट इज मतलब स्लज इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दूसरा इसका डिसएडवांटेज, इट बिकम द कॉज ऑफ चॉकिंग ऑफ पाइप्स। जो चॉकिंग ऑफ पाइप्स होती है ये भी स्लज की वजह से हो जाती है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है। इसके बाद आता है इसका प्रिवेंशन, किसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाता है, किस तरह से बनने से प्रिवेंट करेंगे हम इसको। नंबर 1, ब्लो डाउन ऑपरेशन। ब्लो डाउन ऑपरेशन के थ्रू
इसकी जो बनने की प्रोसेस है उसको प्रिवेंट किया जाता है। नंबर 2, इट कैन बी रिमूव्ड बाय ब्रश। इसको ब्रश की हेल्प से भी रिमूव कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि हम बॉयलर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं कि स्लज और स्केल फॉर्मेशन होते हैं, तो क्या होते हैं वो स्लज। तो स्लज लूज सॉफ्ट प्रेसिपिटेट है जो बॉयलर वाटर में फ्लोट कर रहा होगा। रीजन इसके, ये सॉल्ट्स हार्ड वाटर में प्रेजेंट है तो ये स्लज का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसके डिसएडवांटेज, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, चोकिंग ऑफ पाइप्स। ठीक है, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, ब्लो डाउन ऑपरेशन के थ्रू, या फिर इसको रिमूव किया जा सकता है ब्रश से। इसके बाद आते हैं स्केल पर कि स्केल्स कैसे बनते हैं। स्केल, जैसे कि मैंने बताया कि बॉयलर की इनर लेयर के ऊपर स्केल्स, ये बताया ना मैंने, ये बॉयलर है, इसकी ये इनर लेयर के ऊपर यहाँ पर जो डिपोजिशन आ जाता है उसी को हम स्केल कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि द हार्ड डिपोजिशन sticking on inner surface of boiler and cannot be removed by scraping. Cannot be removed by scraping is called scales. ठीक है, is cannot be removed by scraping is called scale. अब इसके रीजंस क्या क्या हैं। अगर वाटर के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है या कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट प्रेजेंट है, हार्ड वाटर है उसको हम बॉईल कर रहे हैं, उसमें कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कुछ सॉल्ट्स मैंने आपको बताया जो स्लज का फॉर्मेशन कर देते हैं, और कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जो बॉयलर की इनर सरफेस के ऊपर लेयर के हार्ड ये डिपोजिशन बना देते हैं, उनको हम स्केल कहते हैं। तो कौन कौन से सॉल्ट्स हैं वो, जैसे कि अगर MgCl2 प्रेजेंट है वाटर के अंदर, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाए, मींस वाटर के साथ में इसकी रिएक्शन हो हाइड्रोलिसिस, तो ये क्या बना देगा, MgOH होल ट्वाइस। तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, ये हार्ड डिपोजिशन कर देता है बॉयलर की इनर सरफेस के ऊपर, स्केल बना देता है। या अगर हम कहें कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने देखा भी है जब भी हम ऐसे पानी को बॉईल करते हैं तो क्या होता है, एक व्हाइट लेयर की फॉर्म आ जाती है, क्या बन जाता है वो, लेयर की फॉर्म में आ जाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये स्केल का फॉर्मेशन करते हैं, अगर ये सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं ये स्केल का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस, एक तो वेस्टेज ऑफ फ्यूल। देखिए ये बॉयलर है, यहाँ से हम हीट प्रोवाइड करा रहे हैं बॉईल करने के लिए वाटर को, तो क्या होगा, स्केल का फॉर्मेशन हो गया, स्केल बन गया यहाँ पर। अब हम ज्यादा हीट प्रोवाइड करे जा रहे हैं, उसको हीट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, लेकिन पानी उस लेवल तक नहीं बॉईल हो पा रहा, तो देर में हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम उसको कहेंगे कि स्केल की वजह से अगर प्रॉब्लम आ रही है, वेस्टेज ऑफ फ्यूल, जो कि हम यूज कर रहे हैं हीट देने के लिए। ठीक है, वेस्टेज ऑफ फ्यूल हो रहा है, क्लियर हो गया इतना। दूसरा, डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन भी हो सकता है, क्योंकि हम हीट दिए जा रहे हैं लेकिन वो बैड कंडक्टर है हीट का या इलेक्ट्रिसिटी का, तो डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन का भी रहता है यहाँ पर। ओके, अब इसके बाद इसका जो प्रिवेंशन है, किस तरह से होगा प्रिवेंशन स्केल्स को। हमने कहा कि स्क्रैपिंग से इसको इजीली ऐसे रिमूव नहीं किया जा सकता, तो कैसे रिमूव करेंगे इसको, डिसॉल्विंग बाय केमिकल्स, केमिकल्स के थ्रू इसको डिसॉल्व किया जाएगा, तभी ये हटते हैं स्केल्स।
ठीक है, केमिकल से। दूसरा थर्मल शॉक्स। थर्मल शॉक्स का मतलब टेम्परेचर थोड़ा कम दिया, पहले यहाँ से हीट थोड़ा कम दी, फिर हीट बढ़ाई, फिर कम की, फिर बढ़ाई, तो इसे थर्मल शॉक कहते हैं। थर्मल शॉक से भी क्या होता है, स्केल्स चटक कर अलग हो जाते हैं, मतलब उनको स्केल्स को रिमूव किया जा सकता है। तो बाय थर्मल शॉक्स, तो ये इसका इस तरह से प्रिवेंशन होता है। तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बार बार पढ़ रहे थे कि स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन बॉयलर्स में हो जाते हैं, इंडस्ट्रीज को काफी लॉस होता है, बॉयलर खराब हो जाते हैं हार्ड वाटर से, इसलिए उनको ट्रीट करते हैं। तो ये होते हैं स्लज और स्केल, जिनको आज हमने समझा। आई होप आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।